ये सफ़र एहसास करबला की इब्तिदा होने जा रही है और ये ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए रात भर ये जागे हुए हैं और ज़ायरीन आएंगे उनकी खिदमत के लिए नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। रात भर ये लोगों ने जाग कर और तैयारी की है और अब ज़ायरीन आना शुरू हो गए हैं और इंशाअल्लाह फ़िलहाल 7:30-8 बजे तक यहाँ से रवाना हो जाएगी। आइए जानना चाहेंगे कि ये सफ़र एहसास करबला किस वजह से होती है और हम चलते हैं। सुल्तान भाई, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो जुलूस निकल रहा है किस वजह से है, क्या है ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार में है और 1400 साल पहले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म सितम हुआ और उनके अहले खाना को असीर करके करबला से कूफा, कूफा से शाम लेके गए और उनके ऊपर जुल्म सितम हुए, उसकी याद में ये जुलूस निकाला जाता है। और सब तमाम ज़ायरीन इसमें जो हिस्सा लेते हैं वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक जा कर के अपने आप को ये एहसास, आवाम को ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हम लोग अगर वहाँ पे होते तो इसी सूरत से इमाम हुसैन इस्लाम के साथ में अपने न किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, किसी सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम लोग है ना इसी सूरत से है ना वो करके ये एहसास दिलाते हैं। यादगार में उनकी यादगार में ये जुलूस निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, आपसे बात करके। अब चलते हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? वजीर मोहम्मद। वजीर मोहम्मद भाई, ये जुलूस जो निकाला जाता है ये याद करबला की याद में निकाला जाता है, तो मैं जानना चाहूँगा ये कितना साल हो गया और बानी इसके कौन है? और योम ज़ैनब कमेटी जो निकालती है और 14 साल हो गया इसका और मुसलसल यही सेम सिलसिले से चल रहे हैं। योम ज़ैनब वाले हैं और ये जुलूस निकालने का मकसद है जो गरीब इंसान है जो करबला नहीं जा सकता है, तो ये जुलूस में चल के वो एहसास होगा उसको। यहाँ से जो ये इमाम बारगाह यहाँ से निकल कर दूसरे इमाम बारगाह पे जाता है, जैसा नजफ अशरफ से निकल के करबला मोहल्ला जाता है, तो उसी तरह से ये इमाम बारगाह से निकल कर वहाँ पर इमाम बारगाह जाता है। तो वो चलते रास्ते के अंदर तो वो एक एहसास होता है, जैसा ज़ायरीन वहाँ जाते नजफ अशरफ में चलते हैं तो वो एहसास होता है। तो ये सफ़र जो है ये जो इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने किया था उसकी तकलीफ और उसकी जहमत को याद करते हुए निकाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल याद करते हुए निकाला जाता है और एहसास होता है। इतना लंबा सफ़र करना, बच्चे कच्चे ज़ईफ़ सब लोग आते हैं उसके अंदर, सब शरीक होते हैं और ये पूरी टीम है जो सब पूरे काम करते हैं। हमारे हबीब भाई है जो बनाते हैं, ये सादिक भाई है, सुल्तान भाई है, शाबान भाई है, जुल्फ़िकार भाई है, सुल्तान भाई है, ये सब पूरी टीम मिलकर काम करती है। कल दोपहर से सब इस काम के लिए लगे हुए, रात भर काटम की ये सब करना पड़ता है। 1800 बैदे है, 3000 पाव है, चाय बनती है। ज़ायरीन यहाँ आते हैं, बिल्कुल नाश्ता करवा के यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, ज़ायरीन यहाँ से आके नाश्ता करके यहाँ से निकलते हैं? हाँ, यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। शाबान भाई के पास चलते हैं हम कि शाबान भाई ये जुलूस जो है निकाला जाता है, तो ये इंतज़ामात जो हो रहे हैं ये कैसे रात भर आप लोग जाग के करते हैं या कैसा है? तैयारी करने के लिए तो रात भर जागना ही पड़ेगा। रात भर जागे हैं, उसके बाद फिर जुलूस में भी शिरकत करेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो लगभग ये आपके बताने के हिसाब से कितना साल हो गया होगा? ये 14 साल हो गया। 14 साल हो गया।
नाजरीन, ये जुलूस को लगभग 14 साल होने आ गया है और धीरे धीरे फिलहाल तरक्की करता जा रहा है और ज़ायरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। और यहाँ के मुमरा के ही नहीं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और मौलाए इमाम हुसैन और उनकी माँ फातिमा को उनके लाल का पुरसा देते हैं। लेकिन 1000 रुपये डाल देता मैं। ये ज़ायरीन मौला के चाहने वाले तैयारी कर रहे हैं। ये मौला गाजी का रोज़ा मुबारक है, इसकी आप ज़ियारत कर लीजिए। इस जुलूस में जो भी हज़रात ताउन करते हैं और जिनका ताउन रहा है वो बाहयात है, उनके लिए दुआ का तलबगार हूँ, और जो बाहयात नहीं हैं उनके लिए गुजारिश है कि सूरह फातिहा पढ़कर उनकी रूह को बख्श दें। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, ये मौला अब्बास इस्लाम का रोज़ा है, हम इसकी ज़ियारत आपको करा रहे हैं और ये चलते हैं जनाब मौलाना सैयद शबाब साहब के बाद। जनाब, ये जुलूस जो निकल रहा है, तो ये निकलने का क्या मकसद है, ये नाजरीन तक हम सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस अदा है, जुलूस मोहब्बत है, जुलूस तहारत है, जुलूस करामत है, जुलूस शरफ है, जुलूस बुजुर्गी है, जुलूस इल्म है, और ये जुलूस इश्क है। जिसको इमाम हुसैन से इश्क है वो जहाँ कहीं भी जुलूस है, मजलिस है, मातम है, उस इश्क की बुनियाद पर वो शरीक होता है। और अभी ये जो जुलूस सुहाना कंपाउंड से निकल करके बॉम्बे ज़ैनबिया तक जाएगा, ये जुलूस इश्क ही है। जिसको इमाम हुसैन से इश्क है, मोहब्बत है, तहारत है, नजाबत है, वो जुलूस में शरीक हो करके अपनी मोहब्बत और इश्क का सबूत देगा वो। और इसलिए हम यहाँ के मोमिनीन व मोमिनात बच्चों और जवानों से गुजारिश करते हैं कि ये पैगाम अगर आप तक ये पहुँच रहा है तो अपने घरों से निकल करके इस जुलूस में शरीक हों और इस जुलूस को कामयाब करने की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह खुदावंद आलम इसको अपनी अहले बैत के सत्ते में तुफैल में जज़ाए खैर देना। जनाब, ये जो जुलूस निकल रहा है, ये करबला के वाक़े से कुछ याद जुड़ी हुई इसकी, या इमाम हुसैन के काफ़िले में जुलूस निकाला था या पैदल चले थे, कुछ ऐसा एहसास किस वजह से? देखिए, जुलूस जो है वो कोई भी जुलूस हो, उसमें याद करबला होना ज़रूरी है, और अगर याद करबला नहीं है तो उस जुलूस का कोई माना नहीं। हम ये जो जुलूस निकालते हैं यहाँ से, बाद हमारे दोस्त और मोमिनीन जो जुलूस निकाल रहे हैं उसमें तो हम शरीक हो रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अहले बैत को किस तरीके से असीर किया गया और पापियादा उन्हें जो है वो करबला, कूफा और शाम ले जाया गया। तो जब हम पैदल चलते हैं, कुछ दूर चलते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि किस तरीके से वो पैदल गए होंगे और कितनी तकलीफ उठाई।
दूसरा ये है कि आज दुनिया के लिए ये पैगाम देना ज़रूरी है। ये बहुत ही तवील तूलानी लंबा जुलूस है, यहाँ से लेकर के बॉम्बे तक। दुनिया को ये पैगाम देना है कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं और हुसैन ने इंसानियत का दर्स दिया है, पैगाम दिया है। इस जुलूस के जरिए से हम अपने मुल्क के तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये इंसानियत का जुलूस है, मोहब्बत का जुलूस है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी बुराई इस जुलूस में नहीं है। आप आकर के खुद देखें और लोग देखते हैं, लोगों से निकलता है न कोई शोर शराबा, ना कोई जुबान से कोई ऐसी बातें, ना अपने आदा व जवारे से आप देखेंगे कुछ जाहिर होगा। सिर्फ ये जुलूस में जो भी जाता है वो इश्क़ हुसैन लेकर के जाता है, या तो सीने पर मातम करते हुए, या सर झुकाए हुए, या आस्तीन को चढ़ाए हुए, या सर पे खाक रखे हुए, या पैदल। ये इसलिए है ताकि दुनिया देखे कि दुनिया के जुलूस और हैं, इमाम हुसैन का जुलूस और। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। चलते हैं हम रियाज भाई के पास और रियाज भाई से जानेंगे कि ये जुलूस की हकीकत क्या है, और ये यहाँ से निकलता है तो इसमें बच्चे औरतें सब शामिल होती है, इसकी क्या वजह है जनाब? ये जुलूस मेमरा से निकल के मुंबई ज़ैनबी इमामबाड़े में अख्ताम होता है। ये करबला वालों की याद में जो शहादत इमाम हुसैन इस्लाम के बाद उनके औरतें, बच्चों और जो लोग बच्चे थे उनके साथ जो जुल्म सितम किया गया, उनको जंजीरों और बेड़ियों में कैद करके नंगे पैर और बड़े जुल्म सितम के साथ उनको कशां बकशां, दयार बदयार, करबला से कूफा, कूफे से शाम ले जाया गया। उसमें उस जुलूस में औरतें भी थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। इमाम हुसैन के जो घर वाले थे उसमें औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे, लड़कियां बच्चियां सब थी। उनके साथ बड़ा जुल्म किया, उनको रस्सियों से बांधा भी और नंगे पैर उनको जो है पूरा शाम इस तरह से लेके गए। महीनों का सफ़र था। उसी की याद में ये जो है जुलूस है निकाला जाता है। मोमिन इसमें कसीर तादाद में औरतें, बच्चे समेत उसी तरह का मंजर पेश किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि यजीद नामक आतंकवादी दुष्ट ने, जो खलीफा था मुसलमानों का, उसने कैसे कैसे आतंकवाद किए। ये उसको दर्शाने के लिए उसके आतंकवाद को, पहला आतंकवादी जो मुसलमानों में इतना ज़्यादा, जो मुसलमानों का खलीफा भी था, और उसने प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद के नाती के साथ, नवासे के साथ ये जुल्म सितम किया। तो ये जुलूस निकालने का मकसद ये है और बताना ये है दुनिया वालों को कि हक और बातिल में क्या फ़र्क है, और हक और बातिल। हाँ, मतलब मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि एक जो मुसलमान नुमा लोग हैं वो, और एक वाकई मुसलमान है जो हक का रास्ता अख्तियार करते हैं। जो हक का रास्ता अख्तियार करते हैं वो हुसैन की राह पे चलते हैं, और जो बातिल का रास्ता अख्तियार करते हैं वो यजीद की राह पे चलते हैं। वो आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हम चलते हैं दूसरे नाज़रीन के पास और ये हमारे असद भाई हैं। अरशद भाई से जानेंगे कि ये जुलूस और ये पैदल सफ़र की क्या वजह है, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जुलूस जो निकाला जाता है वो इमाम हुसैन की याद में निकाला जाता है, जो बाद आशूर जिस तरीके से लाइन हमारे मौलाओं को पैदल सफ़र कराया गया, ये उसकी याद में निकाला जाता है। और मैं आपके चैनल से और जितने भी ज़ायरीन हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जुलूस के अंदर जो भी हमारी माएँ बहनें हैं वो सब एक बात का ध्यान रखें, जो भी उनसे वॉलंटियर कहें क्या आपको ये करना है तो आपको वॉलंटियर की बात सुनना है, ना कि उनसे बदतमीज़ी करना है। जितने भी आज़ादार हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने एक वॉलंटियर की टीम बनाई है माशाल्लाह, बहुत कम से कम 30-40 लोग की। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वॉलंटियर की बात सुने, उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं करे, क्योंकि थोड़ा सा सेक्शन गर्म है। हमसे रात में 2 दिन से मीटिंग चल रही है ये, तो इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि
जितने भी अज़ादार है वो अब जुलूस के अंदर कोई बदतमीज़ी नहीं करे और कुछ ऐसी गलत हरकत ना करे जिसकी वजह से हमको शर्मिंदगी हो जुलूस में और हमारे को आगे से प्रेशर आए। तो ये जुलूस आप याद करिए करबला का वो मंजर जब चौथे इमाम पूरा काफिला लेके गए थे। बस हंसी मजाक ना करें, गमगीन रहें जुलूस के अंदर और वॉलंटियरों की बात सुने। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि जिसका जुलूस है, जो मजलूम इमाम हुसैन का जुलूस निकाला जाता है, तो उनके मानने वाले भी उनकी सीरत पे अमल करें। आपका कहने का मतलब बेशक बेशक उनकी सीरत पे हम अमल करते हुए आए और इंशाल्लाह आगे मरते दम तक करेंगे, क्योंकि हमारे जो कुछ है वही है, हमको दर्स वहीं से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई। ये पहला जुलूस जो होने वाला है उसमें ज़ायरीन की आमद शुरू हो गई है और उनकी खिदमत के लिए औरतों के लिए औरतें वॉलंटियर हैं और मर्दों के लिए मर्द वॉलंटियर हैं। और ये देखिए ज़ायरीन माशाल्लाह धीरे धीरे आते जा रहे हैं और ये जो खिदमत गुजार वॉलंटियर हैं ये नाज़रीन ये देखिए मोमिन के साथ साथ मस्तूरात भी हैं, औरतें भी हैं और ये छोटी बच्ची ये भी जुलूस में शिरकत करने के लिए आई है। ये अपने वालिद साहब के हमरा है। चलते हैं, ये बच्ची का नाम जानेंगे। बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? ज़हरा। अच्छा, कहाँ जुलूस में जा रही हो? फिर कहाँ जा रही हो? जुलूस में जा रही हो? अच्छा, पैदल पैदल जाओगी? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ज़ायरीन की तादाद में ज़ायरीन इकट्ठा हो गए हैं और अब निकलने की तैयारी पर है जुलूस, जो भी 10-20 मिनट में, आधे घंटे में यहाँ से निकल जाएगा। हमसे गुजारिश की जाती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। ज्यादा रास्ते में खड़े हैं, गाड़ी जाने के लिए मौका दें, गाड़ी आगे जाने के लिए मौका दें प्लीज। मैं तमामी अज़ादार इमाम हुसैन का शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन नाज़रीन की जानिब से, जिन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया। मौला परवरदिगार अपनी बारगाह में आपकी इस आज़ादी को कबूल करें। एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता दें प्लीज, एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता दें। तमामी अज़ादार इमाम मज़लूम करबला का अंजुमन नाज़रीन की तहे दिल से खैर मकदम करती है, शुक्रिया अदा करती है और उनसे इल्तिमास करती है कि सफर एहसास करबला में आए हुए तमाम अज़ादार इमाम मज़लूम करबला का अंजुमन नाज़रीन अरे कहाँ जा रही हो? अरे बाप रे, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही तुम? इधर आ। इधर देखो इधर। बेटा हेलो हेलो।
बस उतार दो। अभी तक बोलना।